तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम स्कंद पहला और अध्याय संख्या 14 का पठन श्रवण करेंगे, जिसका कि हेडिंग है, देखिए टाइटल क्या है, भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान होना, है ना। जैसा कि हमने देखा था कि श्रीमद् भागवतम वास्तविकता में क्या है, भगवान जब धाम से अप्रकट हो गए तो धर्म ने किसका आश्रय लिया था? श्रीमद् भागवतम का आश्रय लिया था। तो अब इस अध्याय में हम देख रहे हैं किस प्रकार से भगवान कृष्ण अपने इस धराधाम की लीलाओं को संपन्न करके वापस अपने धाम में चले गए। तो क्या हुआ उसके बाद अगला चैप्टर होता है किस प्रकार से पांडवगण भी निवृत्त हो जाते हैं, और उसके बाद फिर महाराज परीक्षित कली से मिलते हैं और उसके साथ क्या संवाद होता है और किस प्रकार से कलयुग का प्रारंभ होता है। तो चैप्टर में स्पेशली क्या है, भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान होना। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान स्पष्ट बताते हैं, क्या बताते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म न एति मामेति सो अर्जुना। कि जो व्यक्ति मेरे जन्म और कर्म, दिव्य जन्म और कर्म को समझ लेता है, जान लेता है, वो दोबारा इस संसार में नहीं आता। तो इस प्रकार से भगवान के जन्म और कर्म को समझने से हम इस संसार में जन्म लेने से बच जाते हैं, है ना। और माता कुंती भी बोलती हैं कि जो व्यक्ति भगवान के जन्म को समझता है उसे दोबारा इस संसार में जन्म लेना नहीं पड़ता। इसलिए देखिए हम लोग हर साल भगवान का जन्माष्टमी मनाते हैं और किस प्रकार से भगवान इस धाम पर प्रकट होते हैं हमारे लिए, भक्तों के लिए, धर्म के स्थापना के लिए और धर्म के विनाश के लिए। उनके समस्त लीलाएं दिव्य होती हैं, बहुत बार दिखने में कैसी प्रतीत होती हैं, मानवीय। जैसा कि कुंती महारानी बोलती हैं कि आपके बहुत सारी लीलाएं कैसी हैं, मानवीय हैं, सामान्य मनुष्य जैसे हैं। तो मान लीजिए बच्चे खाते हैं, भगवान कृष्ण भी खाते हैं, चोरी भी करते हैं, माखन भी चुराते हैं, उस प्रकार से अपने सखाओं के साथ खेलते भी हैं। बहुत सारे कार्य भगवान ऐसे करते हैं जो अति मानवीय हैं, और साथ साथ ऐसे करते हैं जो अति अमानवीय है, मतलब कि सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं होती। जैसे भगवान कृष्ण अपने 7 वर्ष की अवस्था में क्या कर रहे हैं, अपने बाएं हाथ की कानी उंगली पर संपूर्ण गोवर्धन को धारण कर रहे हैं, जिस गोवर्धन की परिक्रमा में हमारी हालत खराब हो जाती है ना। 23-24 किलोमीटर चलना, और चलने के बाद हम बोलते हो कृष्णा फाइनली पूरा हुआ, है ना। फिर बैठ करके अपने अपने पैर दबा रहे थे, आए थक गए थक गए थक गए। और उस पूरे गोवर्धन को भगवान कृष्ण 7 दिन 7 रात नॉन स्टॉप क्या अपने बाएं हाथ की कानी उंगली पे बिल्कुल एफर्टलेसली, बिना किसी प्रयास के, परिश्रम के क्या करते उसको धारण करते हैं। तो भगवान कृष्ण के समस्त लीलाएं दिव्य हैं, और अब समय आया है क्या भगवान इन समस्त दिव्य लीलाओं को संपन्न करके अपने धाम वापस जाते हैं। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर प्रारंभ किस प्रकार से होता है कि श्री सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण तथा अन्य मित्रों को मिलने तथा भगवान से उनके अगले कार्यकलापों के विषय में जानने के लिए अर्जुन कहाँ गए, द्वारका गए। तो अर्जुन जो है समस्त पांडव जन युधिष्ठिर महाराज के निगरानी में उनके राज्य के अंतर्गत बहुत ही अच्छे से रह रहे थे। लेकिन अब चूंकि अर्जुन के परम मित्र हैं भगवान श्री कृष्ण, है ना। लेकिन जैसे भगवान भगवत गीता में बोलते भी है कि मैं ये दिव्य ज्ञान अर्जुन तुम्हें दे रहा हूं, क्यों, भक्तो असी में सखा चेती, तुम मेरे भक्त हो और प्रिय मित्र भी हो। तो अर्जुन जो है अब क्या करते हैं, हस्तिनापुर से द्वारका जाते हैं भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए, जानने के लिए कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट लीला, आप क्या लीला, अगला लीला करने वाले, इसके बाद क्या कार्यकलाप आपके होने वाले हैं, दिव्य कार्यकलाप, है ना। अब होता क्या है, गए, पता किए और आ गए, तब तो ठीक है। लेकिन होता है कि बहुत समय बीत जाते हैं और अर्जुन की कोई खोज खबर नहीं होती है। और साथ ही साथ युधिष्ठिर महाराज को बहुत सारे अपशकुन दिखने लगते हैं, क्योंकि जैसे ही भगवान इस धाम से गए, कलयुग ने अपना लीला प्रारंभ किया, है ना, कलयुग का प्रभाव बढ़ने लगा। तो युधिष्ठिर महाराज को बहुत सारे अपशकुन दिखने लगे, जिससे उनको समझ में आ गया कि पक्का भगवान इस धाम से क्या अप्रकट हो चुके हैं। और ऐसे ऐसे कार्य दिखने लगे, ऐसी ऐसी चीजें दिखने लगी जो बिल्कुल ही दिखाती हैं कि मनुष्य जीवन का जो असर है, मानव चरित्र, हर चीज क्या होगा, धीरे धीरे गिरता चला जाएगा। तो इस प्रकार देखते हैं कुछ समय बाद, कुछ मास बीत गए, किंतु अर्जुन वापस नहीं लौटे। जब युधिष्ठिर महाराज को कुछ अपशकुन दिखने लगे जो अपने आप में अत्यंत भयानक थे,
तो अब देखिए क्या क्या आप सुकून देखते हैं। बेसिकली चैप्टर में भगवान के किस प्रकार से वो नित्य लीला में प्रविष्ट हुए उसका वर्णन नहीं आता है, केवल इतना वर्णन आता है कैसे कैसे आप सुकून दिखे और अर्जुन से युधिष्ठिर महाराज ने क्या क्या प्रश्न किए। तो आगे देखते हैं। देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अनंत है, हमारे संसार के सर्वाधिक शक्तिमान सूर्य से अधिक शक्तिशाली है। तो संसार में हम कुछ चीजों को बहुत शक्ति संपन्न देखते हैं और हम उससे अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं कि भगवान कैसे होंगे। जैसे कहते हैं भगवान के चरण कमल, नयन कमल, हस्त कमल, कमल से तुलना करते हैं, लेकिन वास्तविकता में बताया जाता है कि संसार की कोई भी वस्तु भगवान के किसी भी अंग की तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन फिर भी क्या करते हैं, इस संसार की सबसे उत्कृष्ट वस्तु से क्या भगवान की तुलना या फिर एक प्रकार से उनको समझने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उन शब्दों का। उसी प्रकार से संसार में सबसे प्रभावशाली देखिए क्या सूर्य है। अगर सूर्य अचानक से गायब हो जाए, है ना, तो हमारे बहुत सारे जो क्रियाकलाप है, समस्त क्रियाकलाप को विराम लग जाएगा, पूर्ण विराम लग जाएगा, है ना। आप एक सेकंड के लिए सोच कर देखिए कि अचानक से अंधेरा और अंधेरा और अंधेरा ही रह जाए तो क्या होगा, है ना। मुझे याद है काफी समय पहले जब मैं घर पे था, तो एक और कुछ ग्रहण या फिर कुछ ऐसा लगा था, न्यूज पे काफी खबरें आ रही थी कि इतने समय के लिए होगा वो होगा, और उस समय सच में काफी समय के लिए अचानक से सूर्योदय हुआ और फिर काफी देर के लिए अंधेरा रह गया। तो काफी भयावह स्थिति लग रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है ना। बच्चों को क्या पता चलता, बच्चे खुश हो रहे थे। लेकिन आप सच में सोच करके देखिए, अगर अचानक कुछ ऐसा हो जाए तो सूर्य देव बिल्कुल लुप्त हो जाए, अंधेरा हो जाए और उसका कोई अंत ना हो इस अंधेरे का, तो हमारे जीवन पर पूर्ण विराम लगते समय नहीं लगेगा। इस प्रकार से संसार में सबसे शक्तिमान हम सूर्य को देखते हैं, लेकिन बताया जा रहा है सूर्य केवल क्या है, भगवान के एक अंश मात्र है, शक्ति के अंश के। इस प्रकार से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण अनंत है, और लाखों करोड़ों सूर्यों की सृष्टि भगवान करते हैं। तो ऐसे भगवान कि अप्रकट होने की संभावनाएं किसे दिख रही थी, भगवान युधिष्ठिर महाराज को दिख रही थी। उन्होंने क्या देखा, क्या देखा युधिष्ठिर महाराज ने, कौन कौन सब शकुन देखे। उन्होंने देखा कि सनातन काल की गति बदल गई है और यह अत्यंत भयावह था। ऋतुएं संबंधी नियमितताओं में व्यतिक्रम हो रहे थे। सामान्य लोग अत्यंत लालची, क्रोधी तथा धोखेबाज हो गए थे। वे देख रहे थे कि वे सभी जीविका के अनुचित साधन अपना रहे हैं। तो क्या क्या हो रहा था, मौसम जैसे पहले क्या होता था, समय पे वसंत, समय पे ग्रीष्म ऋतु, समय पे वर्षा, इस प्रकार से समय के अनुसार उचित समय के लिए वर्षा जितने भी ऋतुएं होती थी आती थी और फिर चली जाती थी। लेकिन अभी भी आप देखे होंगे कि ठंडी बहुत लेट से आता है, या फिर गर्मी जब आना होगा तो नहीं आएगा, ठंडी कुछ बहुत देर तक चलती है। तो इस प्रकार से ऋतुएं जो है थोड़ी शिफ्ट शिफ्ट सी हो रही है और कुछ एग्जैक्ट पता नहीं चलता कब तक ये स्थिति रहती है या रहेगी, है ना। तो ऐसे लक्षण होने लगे कि ऋतुओं का समय अनिश्चित हो गया। और क्या होने लगा, जो सामान्य लोग हैं वो भी कैसे होने लगे, लालची, लालच के लिए समस्त प्रकार के घृणित कार्य को करने से भी वो संकोच नहीं कर रहे थे। क्रोधी होने लगे, धोखेबाज हो गए। वे देख रहे थे कि सभी जीविका के अनुचित साधन अपना रहे, जो उचित नहीं है, वैसे साधन जो किसी भी सभ्य व्यक्ति को शोभा नहीं देता, जो धर्म के अनुकूल नहीं है, वैसे साधनों को सामान्य जन क्या कर रहे थे, अपना रहे थे, है ना। इस प्रकार से सारे सामान्य लेन देन, यहां तक कि मित्रों के बीच के व्यवहार तक कपट के कारण दूषित हो गए। पारिवारिक मामलों में पिता, माता तथा पुत्रों के बीच, शुभचिंतकों के बीच तथा भाई भाई के बीच सदैव गलतफहमी होती थी। यहाँ तक कि पति पत्नी के बीच भी सदैव तनाव तथा झगड़ा होता रहता था। तो इस प्रकार से ये दिखा रहे हैं कि कलयुग के आगमन से ही जो संबंध इस आशा से बनाए जाते थे कि उस संबंधों में व्यक्ति को प्रेम मिलेगा, उन संबंधों में व्यक्ति को आश्रय मिलेगा, उन संबंधों में व्यक्ति को सम्मान मिलेगा, उन संबंधों में व्यक्ति को शांति मिलेगी, वही संबंध क्या बन गए हैं, दुख के, पीड़ा के, तकलीफ के, अशांति के, क्षोभ के कारण बन गए, है ना। तो इस प्रकार से प्रभुपाद इस देखिए तात्पर्य बताते हैं कि बद्ध जीव में 4 दुर्गुण पाए जाते हैं। ये मैंने पहले ही बताया था, लेकिन आज फिर से हम लोग डिस्कस करते हैं कि कंडीशंस को सोल्स के 4 डिफेक्ट्स बताए जाते हैं। पहला है त्रुटियां करना, टू कमिट मिस्टेक।
हम, आप या कोई भी बद्ध जीवात्मा जाने अनजाने, चाहे अनचाहे क्या करता है? गलतियां कर ही देता है। चाहे कितना भी सावधानी पूर्वक चलने का प्रयास करे, कुछ ना कुछ कांड तो हो ही जाता है। तो इस प्रकार से हमारा स्वभाव है, एक डिफेक्ट है क्या? गलतियां करना, पहला है ना। टू एयर इज द ह्यूमन नेचर, मतलब टू कमिट मिस्टेक इज द ह्यूमन नेचर। सेकंड वन इज मूर्खता, आई मीन वो क्या करता है? इल्यूजन रहता है। इल्यूजन मतलब दिग्भ्रमित रहता है, उसे चीजों का स्पष्ट ज्ञान नहीं होता। जैसे हम लोग डिवाइस कोर्सेस में बताते भी है कि आप रेल की पटरियों को देखोगे ना तो कैसा लगेगा? आगे चल करके मिल जा रहा है। अगर आप रेल की पटरी पर खड़े हो और देखो रेल की पटरी जो कि पैरेलल होता है, जो कोई मिल नहीं सकते, लेकिन पता चलेगा ना कि आगे चल करके मिल जा रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग हमेशा क्या रहते हैं? इल्यूजन रहते हैं, हम दिग्भ्रमित रहते हैं, है ना। तीसरा है इम्परफेक्ट सेंसेस, हमारी इंद्रियां भी क्या है? परफेक्ट नहीं है। जैसे कि हम लोग इसी जगह पर देखिए कितने प्रकार के रेज हैं, लेकिन हम केवल विजुअल रीजन के रेज को, वेव्स को देख पाते हैं, बाकी को नहीं देख पाते। एक्स रे है, बीटा रे है, गामा रे है, बहुत सारी चीजें हैं संसार में जो हमारे इंद्रियों के परे है ना। तो इस प्रकार से ये तीसरा है। पहला हो गया टू कमिट मिस्टेक, दूसरा हो गया कि हम भ्रमित रहते हैं, दिग्भ्रमित रहते हैं, हम माया में पड़े रहते हैं। तीसरा है तो इन इनपरफेक्ट सेंसेस, हमारी इंद्रियां क्या है? अपूर्ण है, हम कभी भी इंद्रियों से सही मायने में चीजों को नहीं देख पाते हैं, ना। या चीजें रिलेटिव है। अगर मान लीजिए आपके बॉडी का टेम्परेचर कुछ और है ना, तो अगर किसी चीज को छुओगे तो अलग प्रतीत होगा, वही उसी चीज को कोई दूसरा व्यक्ति जिसका टेम्परेचर कुछ और छुएगा तो उसको कुछ अलग प्रतीत होगा, लेकिन जबकि वस्तु तो सेम ही है। उस प्रकार से इंद्रियां क्या है? इम्परफेक्ट है, तो कभी भी परफेक्टली चीजों को नहीं रियलाइज कर पाती या फिर उसको अनुभव नहीं कर पाती। और चौथा, चीटिंग। हम सभी कहीं ना कहीं, कभी ना कभी अपने लाभ के लिए क्या करते हैं? चीट कर देते हैं, या फिर पता नहीं होता तो भी चीट कर देते हैं। देखिए संसार में जितने भी आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, जिसने भी अध्यात्म का रास्ता लिया है ना, जो आध्यात्मिक है वो क्यों चाहेगा किसी को चीट करना? कभी कभी मन में आता है, इतने सारे साधु बाबा ढोंगी पकड़ाते हैं, जेल जाते हैं, या फिर उनके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, तो क्यों व्यक्ति साधु वेश धारण करके भी ऐसा कर लेता है? क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है? चीटिंग टेंडेंसी रहती है। पूजा, मान, प्रतिष्ठा, लाभ, कि मुझे धन संपत्ति ऐश्वर्य मिले, मुझे भोग मिले, इन इच्छाओं कामनाओं वासनाओं के साथ साथ इतने सारे दुर्गुण जो पाए जाते हैं, उस कारण से व्यक्ति क्या करता है? चीट करता है। तो ये सभी सामान्य भौतिक मनुष्यों में जो बद्ध है, इट मीन जो इस बद्ध अवस्था में संसार में पाए जाते हैं, उनमें ये 4 प्रकार के दुर्गुण पाए ही जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज बता रहे कि इन सभी कारणों से अभी और भी कलयुग में सारी चीजें बढ़ बढ़ के दिख रही हैं, कि माता पिता, भाई बहन, बंधु, पति पत्नी, किसी का अभी जो संबंध है बहुत ही रुचिकर नहीं है। कालक्रम में ऐसा हुआ कि लोग लोभ, क्रोध, गर्व इत्यादि का अभ्यस्त हो गए। महाराज युधिष्ठिर ने इन सब अपशकुनों को देखकर अपने छोटे भाई भीमसेन को बुलाया। अब भीमसेन को बुलाकर क्या बोलते हैं? मैंने अर्जुन को द्वारका भेजा था कि वह अपने मित्रों से भेंट करके आए, भगवान कृष्ण से उनका कार्यक्रम जाने। लेकिन जब से वह गया है तब से 7 मास, कितने महीने बीत गए? 7 महीने बीत गए, फिर भी वो लौटा नहीं। मुझे ठीक से पता नहीं कि वहां क्या हो रहा है। क्या वे अपने मर्तलोक की लीलाओं, क्या वे अपने मर्तलोक की लीलाओं को छोड़ने जा रहे हैं, जैसा कि देवर्षि नारद ने इंगित किया था? क्या वह समय आ चुका है? उनको इस बात का शंका होने लगा कि कहीं भगवान कृष्ण अपने नित्य लीला में चले तो नहीं गए। क्योंकि भगवान बताते, देखिए बता रहा है कि जब धर्म, जहां भी धर्म का पतन होता है, धर्म का प्राधान्य होता है, तो क्या होता है? मैं अवतरित होता हूँ। भगवान धराधाम पे प्रकट होते हैं कब? जब धर्म की हानि हो रही होती है, अधर्म बढ़ रहा होता है, तो अधर्म को खत्म करने के लिए भगवान इस धराधाम पे प्रकट करते हैं। भक्त जनों को उद्धार करने हेतु, दुष्टों का विनाश करने और धर्म के सिद्धांतों की फिर से स्थापना करने हेतु मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। अभी दिख रहा था किस प्रकार से महाभारत
का पूरा आयोजन करके भगवान ने इस धरती को अधर्म से शून्य कर दिया। और ये करने के बाद स्वाभाविक रूप से भगवान क्या करेंगे, अब यहाँ से जाने वाले हैं, है ना। तो इस प्रकार से केवल उन्हीं से हमारा सारा राजसी ऐश्वर्य, अच्छी पत्नियां, जीवन, संतान, प्रजा के उपहार, नियंत्रण, शत्रुओं पर विजय और उच्च लोकों में भावी निवास, सभी कुछ संभव हो सका। अब बता रहे हैं किस प्रकार से भगवान कृष्ण की कृपा से ही क्या हुआ है, सब कुछ मिला है ना। अदरवाइज अगर भगवान कृष्ण नहीं होते तो बहुत मुश्किल था कि ये सारी चीजें युधिष्ठिर महाराज को मिल पाती हैं, और अभी वो साम्राज्य का एक प्रकार से भोग भी कर रहे हैं। तो हे पुरुष व्याघ्र, जरा देखो तो कि दैवी प्रभावों, पृथ्वी के प्रतिक्रियाओं तथा शारीरिक वेदनाओं के कारण उत्पन्न होने वाली कितनी खतरनाक आपदाएं हमारी बुद्धि को मोहित करके निकट के भविष्य में आने वाले खतरे की सूचना दे रहे हैं। तो ऐसी ऐसी चीजों को मतलब माना जाता है क्या, अपशकुन, अमंगल। लेकिन चिंता करने वाली बात नहीं, जो व्यक्ति हरिनाम का आश्रय लेता है उसका जीवन मंगल मंगल हो जाता है, सब मंगल हो जाता है। और स्पेशली जो मंगल आरती अपने घर पे करता है, भगवान को आरती करता है, मंगल आरती करता है, भगवान का नाम जप करता है, भक्तों का संग करता है, भगवान का प्रसाद पाता है, धीरे धीरे समस्त अमंगल उसके जीवन से चले जाते हैं। लेकिन फिर भी युधिष्ठिर महाराज यहाँ पर कुछ अमंगल संकेत दिखा रहे हैं कि इस कारण से मुझे लगता है कुछ कुछ गड़बड़ियां होने वाली हैं। अब क्या क्या हो रहा है युधिष्ठिर महाराज के साथ, मेरे शरीर का बायां भाग, मेरी जांघें, भुजाएं, आंखें बारंबार फड़क रही हैं, भय से मेरा हृदय धड़क रहा है, ये सब अनिष्ट घटना सूचित करने वाले हैं। हे भीम, जरा देखो तो सियारिन, हम्म, सियारिन क्या कर रही है, उगते सूर्य को देखकर क्या रो रही है, और अग्नि उगल रही है। कुत्ता किस प्रकार से निर्भय होकर मुझ पर भौंक रहा है। हे भीमसेन, हे पुरुष व्याघ्र, अब गाय जैसे उपयोगी पशु मेरी बाईं ओर से निकले जा रहे हैं, गधे जैसे निम्न पशु मेरी प्रदक्षिणा कर रहे हैं, मेरे घोड़े मुझे देखकर रोते प्रतीत होते हैं। जरा देखो, कबूतर मानो मृत्यु का दूत हो, उल्लुओं और उनकी प्रतिद्वंदी कौओं की चीख मेरे हृदय को दहला रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वे संपूर्ण ब्रह्मांड को शून्य बना देना चाहते हैं। जरा देखो किस तरह धुआं आकाश को घेरे हुए है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो पृथ्वी तथा पर्वत कांप रहे हों। बिना बादलों की यह गर्जन तो सुनो, और आकाश से गिरते वज्रपात को तो देखो। तो ऐसी ऐसी चीजें हो रही थी सच में, जो काफी अनसर्टेन है, जो जनरली होता नहीं है। अचानक से आसमान काला हो जाए, बिना, देखिए बता रहा है, बिना बादलों के गर्जना सुनाई दे है, और आकाश से वज्रपात हो, और कुत्ते भौंक रहे हों, है ना। कभी कभी रात में आप देख रहे कुत्ते अजीब से रोते हैं, है ना, आवाज करते हैं, तो काफी मिस्टीरियस सा लगता है ना। उसी प्रकार से यहाँ युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं कि ऐसे बहुत सारी चीजें हो रही हैं जो कुछ नेगेटिव होने वाला है, कुछ अपशकुन या फिर कुछ नकारात्मक होने वाला, ऐसा प्रतीत होता है। वायु तेजी से बह रही है, यह सर्वत्र धूल बिखरा कर अंधेरा उत्पन्न कर रही है, बादल सर्वत्र रक्तिम आपदाओं की वर्षा कर रहे हैं, सूर्य की किरणें मंद पड़ रही हैं, और तारे परस्पर भिड़ रहे प्रतीत हो रहे हैं, भ्रमित जीव जलते हुए तथा रोते हुए प्रतीत हो रहे हैं, नदियां, नाले, तालाब, जलाशय, मन सभी विक्षुब्ध हैं, घी से अग्नि नहीं जल रही। ये कलयुग के घी है ना। पहले घी से फटाक से अग्नि जलती थी, कलयुग में अब देखो नकली घी आता है, पूजा के लिए स्पेशली नकली घी आता है, पीले डब्बे वाला, छोटा वाला, है ना, जिसमें डालडा, तेल, रिफाइंड घी सब मिला होता है, उसमें कभी अग्नि लगती नहीं है। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि ऐसे ऐसी चीजें हो रही है। बछड़े ना तो गौओं के थनों में मुंह लगा रहे, न गौवें दूध देती हैं, वे आंखों में आंसू भरे खड़ी खड़ी रंभा रही हैं, बैलों को चारागाहों में कोई प्रसन्नता नहीं हो रही है, और मंदिर में अर्चा विग्रह रोते, शोक करते और पसीजते प्रतीत हो रहे हैं। क्योंकि देखिए द्वापर युग की बात है, द्वापर युग में स्पेशली जो युग धर्म था वो क्या था, अर्चा विग्रहों की सेवा। तो अर्चा विग्रहों की सेवा बहुत ही प्रेम पूर्वक की जाती थी, और अर्चा विग्रह का रेसिप्रोकेशन भी होता था। अर्चा विग्रह सामान्य रूप से बहुत ही प्रसन्न रहते थे, और उनके चेहरे पर एक आभा दिखती थी, जिससे दिखता था कि सब कुछ मंगल मंगल है। लेकिन अभी क्या दिख रहा है, अर्चा विग्रह रोते, शोक करते तथा पसीजते प्रतीत हो रहे, ऐसा लगता है कि वो प्रयाण करने वाले, यहाँ से जाने वाले हैं। सारे नगर, ग्राम, कस्बे
उसको लगा दो प्रभु। बगीचे, खाने तथा आश्रम अब सौंदर्य विहीन तथा समस्त आनंद से रहित है। मैं नहीं जानता कि हम पर किस तरह की विपत्तियां आने वाली हैं। मैं सोचता हूं कि पृथ्वी पर की ये सारी उथल पुथल विश्व के सौभाग्य की किसी बहुत बड़ी हानि को सूचित करने वाले हैं। संसार भाग्यशाली था कि उस भगवान के चरण कमलों के पदचिन्ह अंकित हुए, किंतु ये लक्षण सूचित करते हैं कि अब आगे ऐसा नहीं होगा। हे ब्राह्मण शौनक, जब महाराज युधिष्ठिर उस समय पृथ्वी पर इन सभी अशुभ लक्षणों को देख रहे थे और अपने मन में इस प्रकार सोच रहे थे, तभी अर्जुन वहां पधारे। इस प्रकार से अब अर्जुन का आगमन हुआ है काफी समय बाद, और काफी समय नहीं, लगभग 7 माह के बाद। 7 महीने बीत गए हैं, वो अर्जुन पधारे हैं वापस हस्तिनापुर। तो अब पूछेंगे युधिष्ठिर महाराज की वास्तविकता में क्या हुआ। और अर्जुन के चेहरे से उनको पता चल जाएगा कि चीजें ठीक नहीं है। तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज कुछ कुछ चीजें पूछेंगे कि क्या तुम इसलिए दुखी हो अर्जुन, क्या तुम इसलिए दुखी हो अर्जुन, तुम्हारे दुख का कारण क्या है, क्या ऐसा हुआ है, क्या ऐसा हुआ है। इससे दिखता है कि ऐसी चीजों के कारण व्यक्ति को दुख होता है, तो हमें भी ऐसी चीजों से बचना चाहिए। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है, जब उसने राजा के चरणों पर नमन किया तो राजा ने देखा कि उनकी निराशा अभूतपूर्व थी। उनका सिर नीचे झुका था और उनके कमल नेत्रों से आंसू झर रहे थे। अर्जुन रो रहे थे। अर्जुन जैसा महापराक्रमी धनुर्धारी, इतना पराक्रमी होने के बाद, भगवान का एक पार्षद, भगवान का सखा, भगवान का मित्र होने के बाद अगर अचानक से आके रोने लगे, क्या रिप्रेजेंट करता है ना। तो हृदय की उद्विग्नताओं के कारण अर्जुन को पीला हुआ देखकर राजा ने नारद मुनि द्वारा बताए गए संकेतों का स्मरण करते हुए मित्रों के मध्य में ही उनसे पूछा, सबके सामने ही पूछा। क्या पूछा कि महाराज युधिष्ठिर ने कहा, मेरे भाई मुझे बताओ कि हमारे मित्र तथा संबंधी यथा मधु, भोज, दचार, आर, सात्वत, अंधक तथा यदुवंश के सारे सदस्य अपने दिन सुख में बिता तो रहे हैं ना। मेरे आदरणीय नाना सूरसेन प्रसन्न तो हैं, मेरे मामा वसुदेव, उनके छोटे भाई ठीक से तो है ना, देवकी इत्यादि उनकी 7 पत्नियां, परस्पर बहिने वे तथा उनके पुत्र बहुएं सब सुखी तो है ना। क्या उग्रसेन जिसका पुत्र दुष्ट कंस था तथा उनका छोटा भाई अब भी जीवित है, क्या हृदिक और उसका पुत्र कृतवर्मा कुशल से हैं, क्या अक्रूर, जयंत, गद, सारन तथा शत्रुजित प्रसन्न है, भक्तों के रक्षक भगवान बलराम कैसे हैं। बलराम जी के बारे में पूछे। फिर विष्णु कुल के महान सेनापति प्रद्युम्न कैसे हैं, वे प्रसन्न तो हैं, भगवान के पूर्ण अंश अनिरुद्ध ठीक से तो है, कृष्ण के सभी सेना नायक पुत्र सुसेन, चारुदेशन, जाम्बवती पुत्र सांब, ऋषभ अपने अपने पुत्रों समेत ठीक से तो है। इस प्रकार से सबका कुशल मंगल एक एक करके युधिष्ठिर महाराज पूछो। देखिए तात्पर्य प्रभुपाद बताते कि भगवान कृष्ण की कितनी पत्नियां थी, 16,108, और सभी से उनको 10-10 पुत्र की प्राप्ति हुई थी। तो इस प्रकार से भगवान का परिवार, वेल अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान का ही परिवार है, बट स्टिल भगवान के व्यक्तिगत लीला में भी भगवान का परिवार देखिए कितना बड़ा है। और सभी, ये कोई असामान्य जन नहीं है, सभी भगवान के पार्षद, भगवान के निज परिकर, भगवान के धाम के निवासी हैं। और कितने हैं टोटल पुत्र, 16,108 को अब 10 से गुना कर दो तो कितने हो गए, 1,60,000 है ना, 80, 1,60,800 कुछ ऐसा है। 16,108 को अब 10 से गुना कर दो तो उतने मल्टीप्लाइड जो भी है उतने पुत्र थे किसके, भगवान के थे। तो इस प्रकार से भगवान का परिवार बहुत ही बड़ा था। तो ये सभी सबके बारे में क्या कर रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज पूछने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या स्थिति है, किस प्रकार से वो लोग रह रहे हैं, और सब कुशल मंगल तो है। और एक एक के बाद पूछने के बाद आगे बढ़ते हैं कि इसके अतिरिक्त श्रुतदेव, उद्धव तथा अन्य नंद सुनंद, अन्य मुक्तात्माओं के नायक जो भगवान के नित्य संगी हैं,
भगवान बलराम तथा कृष्ण द्वारा सुरक्षित तो हैं, वे सब अपना अपना कार्य ठीक से तो चला रहे हैं ना। वे जो हमसे नित्य मैत्री पास में बंधे हैं, हमारी कुशलता के बारे में पूछते तो हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो गायों, इंद्रियों, ब्राह्मणों को आनंद प्रदान करने वाले हैं और अपने भक्तों के प्रिय वत्सल हैं, अपने मित्रों से घिरकर द्वारकापुरी में पवित्र सभा का भोग तो कर रहे हैं ना। उस प्रकार से भगवान के बारे में बताया गया है, गोविंदो, भगवान को गौ बहुत प्रिय है, भगवान को और ब्राह्मण बहुत प्रिय है। गौ और ब्राह्मण, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणाय हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार से भगवान को गौ और ब्राह्मण बहुत प्रिय है। इस प्रकार से गौ और ब्राह्मणों से बहुत प्रेम करने वाले भगवान कृष्ण अपने भक्तों के वत्सल, अत्यंत भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों से घिरकर द्वारकापुरी में कुशल मंगल से तो हैं। इस प्रकार से फाइनली उन्होंने भगवान कृष्ण के बारे में पूछा। परम भोक्ता आदि भगवान जो मूल भगवान अनंत हैं, बलराम यदुवंश रूपी सागर में समस्त ब्रह्मांड के कल्याण, सुरक्षा एवं उन्नति के लिए निवास कर रहे हैं और सारे यदुवंशी भगवान की भुजाओं द्वारा सुरक्षित रहकर वैकुंठ वासियों के भांति जीवन का आनंद तो उठा रहे हैं ना। पूछे जा रहे हैं दूसरे महाराज, पूछे जा रहे हैं। देखिए बलराम जी के बारे में बताया जा रहा है। बलराम जो है ना, बलराम भगवान है, जैसे कि राम जी और लक्ष्मण जी, उस तरीके से कृष्ण और बलराम तो एक भगवान है जो सेवा लेते हैं, एक है भगवान जो सेवा करते हैं। तो भगवान राम, भगवान कृष्ण, इनकी सेवा की जाती है। और करते कौन है भगवान? वास्तविकता में लक्ष्मण जी भगवान के पूर्ण अवतार है, पूर्ण एक एक्सपेंशन है। और स्वयं साक्षात बलराम जी भी स्वयं लक्ष्मण जी हैं, अनंत शेष हैं। इनका कार्य क्या होता है? भगवान की सेवा में किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे। तो हम इस संकीर्तन आंदोलन में भी देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के साथ कौन प्रकट हुए? श्री नित्यानंद प्रभु। और दोनों मिलकर क्या करते हैं? संकीर्तन यज्ञ को फैलाते हैं, सब जगह जा जाकर हरिनाम का उच्चारण करते हैं, प्रचार करते हैं, संकीर्तन करते हैं। और वास्तविकता में बताया जाता है भगवान के शरीर पर जो कपड़े होते हैं, कानों में कुंडल होता है, हार होते हैं, यह भगवान के संकीर्तन में जो इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, मृदंग है, करताल है, हारमोनियम है, सब कुछ जो भी चीज जो भगवान की सेवा में इस्तेमाल होता है, वास्तविकता में किसका प्रकाट्य होता है, विस्तार होता है? बलराम जी का विस्तार होता है। तो बलराम जी क्या करते हैं? भगवान की सेवा में जिस भी चीज की जरूरत है, जैसे कि राम जी जब गए तो उनकी सेवा में लक्ष्मण जी हमेशा हाजिर थे। उसी प्रकार से जब अनंत शेष पर भगवान जी लेटे रहते हैं ना, भगवान को लेटना होता है तो अनंत शेष बन करके बेड बन जाते हैं लक्ष्मण जी या बलराम जी। कि किसी प्रकार से भगवान को किसी प्रकार की कोई दिक्कत, किसी प्रकार की इच्छा की, बलराम जी पूरा प्रयास करते हैं उनको इन किन प्रकार संतुष्ट करने का। इस प्रकार समस्त सेवाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भगवान के चरण कमलों की शुश्रूषा करने मात्र से द्वारका स्थित सत्यभामा के अधीक्षण में रानियों ने भगवान को प्रेरित किया कि वे देवताओं को जीत लें। इस प्रकार रानियां उन वस्तुओं का भोग कर रही थी जो वज्र के नियंत्रक की पत्नियों द्वारा भोग्य है। इस प्रकार से एक्चुअली यहाँ पर एक लीला आती है कि इस प्रकार से पारिजात पुष्प स्वर्ग लोक में पाया जाता है, उसको भगवान कृष्ण ने क्या किया था? द्वारका में लेकर आए, जो कि वास्तविकता में स्वर्ग की थी। और इंद्र को उनकी पत्नियों ने उकसा दिया था कि नहीं, नहीं जाएगा यहाँ से। लेकिन भगवान कृष्ण, और अगर इंद्रदेव में भिरंत होगा तो स्वाभाविक है भगवान कृष्ण ही जीतेंगे। तो यहाँ पर सुंदर लीला आती है, मैं थोड़ा पढ़ के आपको सुना देता हूँ। सत्यभामा द्वारका में भगवान श्री कृष्ण की पटरानियों में से एक, नरकासुर का वध करने के बाद भगवान कृष्ण सत्यभामा के साथ नरकासुर के महल में गए। वे इंद्र लोग भी सत्यभामा के साथ गए। नरकासुर के वध के बाद सत्यभामा को भगवान कृष्ण कहाँ ले गए? इंद्र लोक ले गए। तो सत्यभामा का स्वागत सची देवी द्वारा हुआ, जिन्होंने देवताओं की माता अदिति से उनका परिचय कराया। अदिति क्या है? देवताओं की माता। दिति कौन है? दैत्यों की माता। तो इस प्रकार से सची देवी ने क्या कराया? अदिति से उनका परिचय कराया। अदिति सत्यभामा से अत्यंत प्रसन्न हुए, उन्होंने वर दिया कि जब तक भगवान कृष्ण पृथ्वी पर रहे तब तक वह तरुणी बने रहे। ऐसे स्त्रियों को बहुत ही भय होता है इस बात का, है ना, कि पता नहीं उम्र बीत रहा है, अंगम गलितम जातम टुंडम है कि दांत गल जाएंगे, चेहरा में झुर्रियां आ जाएंगी,
कितने सारे क्रीम लगाने पड़ेंगे या कितनी सारी सर्जरियां करानी पड़ेंगी, तब जाके क्या होगा, मेरा शरीर और मेरे जो ये मुख कमल है बहुत सुंदर रहेगा। लेकिन यहाँ देखिए माता अदिति ने क्या कर दिया, सत्यभामा को आशीर्वाद दे दिया कि जब तक भगवान कृष्ण धाम पर होंगे तब तक क्या रहेंगी, आप तरुणी बनी रहेंगी, यंग, ऑलवेज यंग। तो अदिति ने उन्हें स्वर्ग लोक में देवताओं द्वारा भोग की सारी वस्तुएं भी दिखलाई। जब सत्यभामा ने पारिजात पुष्प देखा तो उन्होंने उसे द्वारका स्थित अपने महल में ले जाने की इच्छा व्यक्त की। पत्नी इच्छा करे और पति पूरा न करे तो दो बातें हो सकती हैं, ये या तो घर पे कला होगा, पत्नी सुनाएगी आप किसी लायक नहीं है, आपने क्या ही किया है मेरे लिए, एक छोटी सी चीज तो मांगी थी, पारिजात पुष्प भी तो मांगे थे, लेकिन आपने मुझे वो भी नहीं दिया। या फिर पूरे हर जगह ढिंडोरा पीटा जाएगा कि देखिए कैसे इंद्र से डर गए, है ना, इंद्र के लोक से पारिजात पुष्प भी लेकर के नहीं आए। तो इस प्रकार से क्या करती है सत्यभामा, भगवान कृष्ण को थोड़ा इच्छा करती हैं कि ये लेकर के आप यहाँ से चलिए, अपने महल में, द्वारका के महल में लगाएंगे। तत्पश्चात वो अपने पति के साथ द्वारका लौट आई, उनसे इच्छा व्यक्त की कि पारिजात पुष्प को द्वारका में अनेक महल में ले आए। सत्यभामा का महल बहुमूल्य रत्नों से विशेष रूप से सुसज्जित किया गया था। ग्रीष्म ऋतु में भी महल का भीतरी भाग शीतल बना रहता था, मानो वातानुकूलित हो, एसी लगा हुआ, ऐसा सिचुएशंस थे। तो उन्होंने अपने महल को अनेक पताकाओं से सजा रखा था जो उनके उनके पति की उपस्थिति की सूचक थी। एक बार वे अपने पति के साथ जब द्रौपदी से मिली तो वे उत्सुक थी कि उनके पति को प्रसन्न करने की कला सीखें। द्रौपदी इस कला में निपुण थी क्योंकि उनके 5 पति थे जो पांडव थे और वे सब उनसे प्रसन्न थे। द्रौपदी से उपदेश लेकर उन्होंने उनके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त की और द्वारका लौट आई। वे सत्राजीत की पुत्री थी। भगवान कृष्ण के प्रयाण के बाद जब अर्जुन द्वारका गए थे तो सत्यभामा तथा रुक्मिणी समेत सारी रानियां कृष्ण के लिए अत्यधिक शोक कर रही थी। अपने जीवन के अनंत अंत समय में उन्होंने जंगल में जाकर कठिन तपस्या की। तो इस प्रकार से भगवान के जाने के बाद उन्होंने शोक करते हुए भगवान के विरह में जाकर कठिन तपस्या वगैरह की। तो इस प्रकार से देखिए पारिजात पुष्प के बारे में आता है वर्णन, इसमें इंद्रदेव का वर्णन मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ आता है कि इंद्रदेव को उनके पत्नियों ने बोला कि ऐसे कैसे ले जा सकते हैं, ये तो स्वर्ग की वस्तु है, यहाँ से ले जाने को नहीं मिलेगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने फिर क्या किया, सर्वशक्तिमान शक्तिशाली परमेश्वर ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, अगर वो चाह ले तो फिर क्या नहीं आएगा। उस प्रकार से अपनी पत्नी सत्यभामा की प्रसन्नता के लिए पारिजात पुष्प को क्या करते हैं, वो वहां से लेकर के आते हैं। तो बड़े बड़े युद्धवंशी वीर भगवान श्री कृष्ण की बाहुओं द्वारा सुरक्षित रहकर सही प्रकार से निर्भय बने रहते हैं। अतएव उनके चरण उस सुधर्मा के सभा वहन में पड़ते रहते हैं जो सर्वश्रेष्ठ देवताओं के लिए है, किंतु जो उनसे छीन लिया गया हो। मेरे भाई अर्जुन, मुझे बताओ कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक तो है? बहुत बार होता है स्वास्थ्य ठीक नहीं होता तो हम परेशान होते हैं, इसलिए अपना स्वास्थ्य अच्छा रखें। सभी भक्तों से हमारा नम्र निवेदन है कि अपना स्वास्थ्य अच्छा रखें। स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो भक्ति में आपको उत्साह नहीं आएगा, आप करना चाहेंगे ज्यादा माला, आपको नींद आएगी, आप परिक्रमा करना चाहेंगे तो ई रिक्शा पे आपको परिक्रमा करना पड़ेगा, है ना और सीढ़ियां चढ़ने में आपको दिक्कतें आएंगी, सेंटर पे आने पर आप बोलेंगे कि बहुत दिक्कत होती है, आप सेंटर को थोड़ा नीचे कर लीजिए, थोड़ा नीचे फ्लोर पे लेकर आ जाइए। तो स्वास्थ्य अच्छा रखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज क्या होता है, हम थोड़े निराश हो जाते हैं, है ना। हमारा निराशा का कारण एक कारण होता है स्वास्थ्य ठीक ना होना। फिर क्या पूछे, ऐसा लगता है तुम्हारे शरीर की कांति खो गई है क्या? द्वारका में दीर्घ काल तक रहने से अन्यों द्वारा असम्मान तथा उपेक्षा दिलाने से ऐसा हुआ है? तो बहुत बार होता है ना कि हम कहीं जाते हैं, अब बस जाते हैं, तो स्टार्टिंग में तो बहुत लाड़ प्यार होता है, स्वागत सत्कार होता है, बहुत चीजें अच्छी अच्छी मिलती हैं, लेकिन समय के साथ क्या होता है सम्मान में और चीजों में कटौती होती है ना। पहले हो सकता है आपको 7 8 10 व्यंजन दिए गए होंगे, अब साल भर किसी क्या रह जाइएगा तो हो सकता है 2 4 व्यंजन पे आ जाए। तो इस प्रकार से बोले क्या तुम्हारे साथ ऐसा हुआ अर्जुन कि तुम्हें द्वारका में कम मतलब स्वागत सत्कार वगैरह कम हो या फिर किसी प्रकार उपेक्षा मिली है जिस कारण से तुम उदास हो? फिर क्या बोल रहे हैं, क्या तुम्हें किसी ने अपमानजनक शब्द तो नहीं कहे? होता है ना, कोई हमें ऐसा कुछ बोल दे जो हमारे हृदय को ठेस लगे, हमारे सम्मान के एकदम टुकड़े टुकड़े हो जाए, तो हमें बहुत बुरा लगता है। क्या क्या किसी ने तुम्हें धमकाया है? हाँ, और क्या तुम याचक को दान नहीं दे सके? जैसे कोई याचक होता है, कुछ मांगने आता है,
तो जो भी सामर्थ्यशाली व्यक्ति क्या होते हैं, दान देते हैं। लेकिन यहाँ बोले क्या तुमने किसी याचक को दान नहीं दिया, दान देने में असक्षम रहे, इस कारण से तुम दुखी हो, या किसी से अपना वचन नहीं निभा पाया, तुमने किसी को कुछ वचन दिया होगा कि मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा प्रदान करूंगा, लेकिन तुम नहीं कर पाए, इस कारण से तुम दुखी हो। तुम तो सदा से सुपात्र जीवों के यथा ब्राह्मणों, बालकों, गायों, स्त्रियों, रोगियों के रक्षक रहे हो, क्या तुमने उनके शरण मांगे जाने पर उन्हें शरण नहीं दे सके? तो बता रहे क्षत्रिय का मतलब होता है जो हर तरह की क्षति से रक्षा करे। तो क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा धर्म होता है क्या? ब्राह्मण, बालक, गाय, स्त्री और रोगियों के रक्षक रहे हो, मतलब रक्षा करना। लेकिन क्या वो उनके आश्रय मांगने पर तुम इनकी रक्षा ना कर पाए, इस कारण से तुम दुखी हो? तो इस प्रकार से बताया जाता है। देखिए जो 5 है ना, ब्राह्मण, बालक, गाय, स्त्री और जो किसी प्रकार से पीड़ित है या रोगी, उसकी रक्षा हमेशा होनी चाहिए। ये देश के राजा, देश के जो भी अभी के अनुसार कलयुग में तो जैसा हमारे देश में प्रजातंत्र, लोकतंत्र के हिसाब से डेमोक्रेसी है, उस हिसाब से जो भी अथॉरिटी होती है उसको इन 5 का धर्म के हिसाब से देखा जाए तो ख्याल रखना चाहिए कि उनको संरक्षण की आवश्यकता होती है। ब्राह्मणों को, बालकों को, गायों को, स्त्रियों को, रोगियों को या फिर वृद्ध को, इस प्रकार से उनको रक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो क्या ये सभी तुम्हारे द्वारा संरक्षित नहीं हुए, इस कारण से तुम दुखी हो? फिर क्या बोले, क्या तुमने किसी दुष्चरित्र स्त्री से समागम किया है और या सुपात्र स्त्री के साथ तुमने भद्र व्यवहार नहीं किया? तो अगर कोई व्यक्ति जो चरित्र में अच्छा है किसी कारण से किसी दुष्चरित्र स्त्री के साथ संग कर ले तो क्या होता है, उसको बहुत ही ग्लानि महसूस होती है। तो इस प्रकार से बोले कि ऐसा कुछ हुआ है, समथिंग हैपेंड लाइक दैट, इस कारण से तुम परेशान हो। या फिर किसी अच्छी स्त्री से तुमने गलत व्यवहार किया, तुमने उसे पीड़ा पहुंचाया, किसी प्रकार की तकलीफ पहुंचाई, किसी प्रकार की निंदाजनक बातें तुमने बोली, इस कारण से तुम्हें ग्लानि हो रही है, किस कारण से तुम दुखी हो? अथवा तुम मार्ग में किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा पराजित किए गए हो जो तुमसे निकृष्ट या तुम्हारे समकक्ष हो। होता है ना, अब क्षत्रिय है, क्षत्रियों में तो ये स्वाभाविक रूप से सब गुण पाए जाते हैं कि उन्हें हर तरह के युद्ध में क्या विजय होना होता है। स्वाभाविक रूप से अगर किसी ऐसे युद्ध में हार जाए जहां सामने वाला प्रतिद्वंदी कैसा हो, या तो निकृष्ट हो, समकक्ष हो, तो ज्यादा बुरा लगेगा। जैसे बहुत सारे कारण पूछ रहे हैं, क्या तुमने उन वृद्धों तथा बालकों की परवाह नहीं की जो तुम्हारे साथ भोजन करने के लिए योग्य थे? क्या उन्हें छोड़कर तुमने अकेले भोजन किया? क्या तुमने कोई अक्षम में गलती की जो निंदनीय मानी जाती है? अथवा नहीं तो अथवा कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इसलिए रिक्त अनुभव कर रहे हो क्योंकि तुमने अपने घनिष्ठ मित्र भगवान कृष्ण को खो दिया हो? हे मेरे भ्राता अर्जुन, तुम्हारे इतने हताश होने का मुझे कोई अन्य कारण नहीं दिखता। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण के अंतर्धान होने के समस्त अपशकुनों का अनुभव करने के बाद महाराज युधिष्ठिर अर्जुन के आगमन के बाद उनसे अनेकानेक प्रकार के कारण पूछते हैं, जिस कारण से अर्जुन क्या कर रहे थे, रो रहे थे, हताश निराश परेशान थे। लेकिन पता था कि कुछ तो है, और वास्तविकता में देवर्षि नारद का कथन सत्य हो चुका है कि भगवान कृष्ण इस धराधाम से अप्रकट पहुंच गए हैं। इस प्रकार देखिए भगवान का इस धराधाम पर आना जाना सौभाग्य का विषय होता है इस धरती के लिए और इस धरती के समस्त वासियों के लिए। और भगवान मरते नहीं है ना, जैसे बहुत बार लोग बोलते हैं भगवान मर गए ये दो वर्ड कॉन्ट्राडिक्टरी है। भगवान कहीं मरते नहीं है, भगवान अप्रकट होते हैं, भगवान प्रकट होते हैं और भगवान अप्रकट होते हैं। जैसे सूर्य सुबह प्रकट होता है, उदय, फिर शाम में सूर्य अस्त हो, ऐसा थोड़ी सूर्य मर गया, अरे हमारे आंखों के सामने नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी है कि मर गया। उसी प्रकार से मृत्यु जो शब्द है भगवान के लिए उपयुक्त ही नहीं है। भगवान प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण यहाँ देखिए अपनी लीलाओं को करने के बाद अपने नित्य धाम चले गए, इस धाम से अप्रकट हो गए और अपने आप को इस ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम में समाहित होकर गए हैं। इस प्रकार से हम ऐसा नहीं कि हम भगवान कृष्ण से अलग है, दूर हैं या फिर उनका संग नहीं पा सकते हैं। जो व्यक्ति इस श्रीमद् भागवतम का पठन श्रवण मनन करता है उसे पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि वास्तविकता में भगवान कृष्ण का संग, व्यक्तिगत संग कर रहा है वो, है ना। तो हम श्रीमद् भागवतम को हल्के में ना लें। जैसे मैंने देखा था स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया था,
फिर धीरे 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 सबका उत्साह थोड़ा थोड़ा डाउन, मीटर डाउन होता है ना। ये कलयुग, जैसे कि हमने पहले ही बताया था, हमारा गुणगान पहले ही शास्त्रों में किया जा चुका है। प्रायेण अल्पायुषाः कलावस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्या उपद्रुता। तो बुद्धि कम है, हमेशा दुर्भाग्य रहता है उनके जीवन में, और आयु कम है, बुद्धि कम है, बल कम है, स्पेशली आध्यात्मिक विषय वस्तुओं को समझने की शक्ति कम है, मंद भाग्य है। इस कारण से देखिए, व्यक्ति अच्छे कार्य शुरू तो करता है, इतने महान कार्य शुरू तो करता है, लेकिन इसको कंटिन्यू नहीं रख पाता। तो मैं आप सभी भक्तों से नम्र निवेदन करता हूं कि श्रीमद् भागवतम का श्रवण इस मनुष्य जीवन का सबसे सर्वोत्कृष्ट कार्य है। इसको किसी भी तथाकथित बहुत जरूरी काम के लिए न छोड़े। मैं मानता हूं सबके जीवन में बहुत सारी चीजें आती हैं, अगर कुछ अचानक से वैसा अर्जेंसी आ गया तो बात अलग है। अदरवाइज प्लान करके कि चलो जी कोई नहीं, आज रहने देते हैं, आज थोड़ा मन ढीला लग रहा है, या फिर हमारे घर पे सो कॉल्ड रिलेटिव्स आ गए हैं, या फिर कुछ 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 भी हो गया है, तो मैं क्लास आज छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ। तो समझिए, कली का प्रभाव है, माया का प्रभाव है, क्या कर रहे हैं, आपको भगवान से दूर करने की व्यवस्था कर रहे हैं, है ना। तो स्टार्टिंग में आध्यात्मिक विषय वस्तु में हमारी रुचि होती है, लेकिन बहुत बार ऐसी चीजें भी आएंगी जो थोड़ा रुचिकर कम होगा, तो कृपा करके डिसकंटिन्यू ना करें। क्योंकि ऐसी बात आती है, क्या भगवान शिव क्या कर रहे थे, माता पार्वती को भागवतम सुना रहे थे, और स्पेशली बहुत सारे ऐसे कैंटोज आएंगे ना जिसमें संसार की सृष्टि के बारे में बताया जाएगा। तो बहुत बार हमें भगवान की नित्य लीला, गोपियों के साथ लीला, राधा रानी के साथ लीला, ब्रज परिकोणों की लीला, ये तो बहुत अच्छी लगती है। लेकिन जैसे हम देखते भगवान ने किस प्रकार से ब्रह्मांड बनाया, महतत्व प्रकट हुए, मन बुद्धि अहंकार प्रकट हुआ, 14 लोक प्रकट हुए, ये सब सुनने में हमारी रुचि नहीं होती। वेल प्रभुपाद ने बोला है भक्तों को उतनी रुचि नहीं होती, लेकिन फिर भी हमें इसका पठन श्रवण करना चाहिए, क्योंकि भगवान की शक्ति के बारे में बताया जा रहा है। जब तक हम भगवान की शक्ति के बारे में नहीं सीखेंगे कि भगवान किस प्रकार से अनंत कोटि ब्रह्मांड को धारण करते हैं, तो हम भगवान को कभी कभी हल्के में ले लेते हैं, है ना। इसलिए क्या है, श्रीमद् भागवतम के प्रथम से नवम स्कंद तक भगवान की शक्तियों का विस्तार है, भगवान की लीलाओं का, स्पेशली जो अवतारों का वर्णन किया गया है। हिरण्याक्ष जो है उसका वध कर रहे हैं वराह अवतार में, हिरण्यकशिपु का वध कर रहे हैं नरसिंह अवतार में, है। जिस प्रकार से अनेक बावन अवतार आकर के बलि महाराज को पाताल लोक में भेज रहे हैं और उनका समस्त वैभव हर ले रहे हैं, उस प्रकार से समस्त अवतारों के बारे में वर्णन आएगा प्रथम से नवम स्कंद में। और दसम स्कंद जो कि भगवान का मुख कमल माना जाता है, उसमें भगवान की संपूर्ण लीलाएं वर्णित हैं, भगवान कृष्ण के प्रकट होने से लेकर के संपूर्ण जीवन में कितने सारी लीलाएं भगवान कृष्ण ने करी है। तो ये जर्नी थोड़ा लंबा है, ये सफर थोड़ा लंबा है, अपना उत्साह बना करके रखें। उत्साह बना करके रखेंगे तो भगवान कृष्ण के चरण कमलों में श्रद्धा हमारी मजबूत होगी, उनसे प्रेम हमारा और प्रगाढ़ होगा। लेकिन अगर हम माया के प्रभाव में, कली के प्रभाव में किसी प्रकार से अपने उत्साह को कम करेंगे, तो जैसे हैं, जहां हैं, जिस अवस्था में हैं, वहीं रह जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। ये चैप्टर था भगवान कृष्ण के इस धराधाम से प्रस्थान करने का। और अगले चैप्टर में हम देखें किस प्रकार से पांडव जन भी धीरे धीरे यहाँ से निवृत्त हो लेते हैं। उसके बाद वास्तविकता में परीक्षित महाराज और कली का संवाद और कलयुग का आगमन, कलयुग के विशेष प्रभाव डिटेल्ड में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना पर्याप्त। अगर किसी भक्त कोई प्रश्न है, कुछ क्वेरी है, कमेंट है, तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैंने ये पूछना था, जो हरे कृष्णा से नहीं जुड़ा हो वो भी क्लास ले सकता है? ये कोई भी क्लास ले सकता है, बस सुनने का इच्छुक हो और रेगुलर आए। हम चाहते हैं वैसे भक्त जुड़े जो सिंसियर हों, जो रेगुलर आए। ऐसा नहीं कि चलो जी देखते हैं, सुनते हैं, 4 दिन आए फिर नहीं आए, है ना। ठीक। खास लाभ नहीं होगा वैसे ना, और डिसकंटिन्यूटी से क्या होता है, एक फॉर्म खराब होता है ना। इसलिए अच्छा है कि जो भक्त इच्छुक हैं, श्रद्धालु हैं, उनका स्वागत है, श्रवण करें, अपना जीवन सफल करें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। हरे कृष्ण। ठीक है, और कोई प्रश्न? नो क्वेश्चन।
ओके, आपसे भक्तों को विशेष धन्यवाद। और एक विशेष सूचना है, वेल आप लोग को पता ही है मेरे ख्याल से, लेकिन मेरे ख्याल से पूजा माता जी और अंबिका माता जी, इन दोनों को नहीं पता होगा कि कल सुल्तानपुर में बहुत बड़ा नगर संकीर्तन होने जा रहा है। हरि बोल। और इस नगर संकीर्तन में मंदिर से 50 भक्त आने वाले हैं। बिग हरि बोल। तो इस प्रकार हरि से बोल। बहुत बड़ा संकीर्तन सुल्तानपुर में होगा और बहुत सारे भक्त आएंगे और भगवान की प्रसन्नता के लिए, निताई गौर सुंदर के लिए हम संकीर्तन यज्ञ करने जा रहे हैं और बहुत धूमधाम से संकीर्तन होगा। पूरे नगरों में हम जाएंगे, रोड पर जाएंगे, हर जगह जाएंगे और हर किसी को भगवान के संकीर्तन में शामिल करेंगे। तो आप दोनों से भी हमारा नम्र निवेदन है कि समय निकाल करके अगर उचित लगे और अगर सक्षम हो तो इस संकीर्तन यज्ञ में शामिल हो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो भक्तों के संग में संकीर्तन करने से वास्तविकता में भक्ति का उत्साह बढ़ता है ना। उत्साहात धैर्यात निश्चयात तत्त कर्म प्रवर्तनात्। ये उत्साह, धैर्य और निश्चय बढ़ाने के लिए भक्तों का संग आवश्यक है। ठीक है, तो जो भी भक्त यहाँ पर अपने मुख कमल दिखा रहे हैं वो तो दिख रहा है कि स्पष्ट सुन रहे हैं, बाकियों का मुझे पता नहीं। मैंने अपने तरफ से आपको इनविटेशन दे दिया और मैं आशा करता हूं कि आप सभी प्रयास करेंगे आने का, शामिल होने का और संकीर्तन में खूब नाचने गाने का, झूमने का। पूजा माता जी आप दिखा रही है अपना मुख कमल, तो आशा करता हूँ आप सभी आएंगे और ये संकीर्तन में पूरे उत्साह के साथ नृत्य करेंगे। भगवान श्री चैतन्य कितने बजे है प्रभु जी? कितने बजे है? कितने बजे है? संकीर्तन है 5 बजे स्टार्ट हो जाएगा, 5 से 7 चलेगा, 2 घंटे हरिनाम संकीर्तन शाम को? हाँ जी, कल शाम में होगा। तो मंदिर के भक्त पहले आ जाएंगे क्योंकि मंदिर वाले बहुत नियम कानून से चलते हैं। हम तो थोड़ा लेट रहती है पार्टी है, जब भी हम समय देते आधे घंटे डिले स्टार्ट होता है, लेकिन इस बार डिले स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि मंदिर के भक्त समय से आएंगे। उनका पहले हम लोग बैठा कर अच्छे से भक्तों का प्रसाद कराएंगे क्योंकि वरिष्ठ भक्त आने वाले हैं, सबके स्वागत का मौका मिल रहा है और लगभग 200-250 लोग हम लोग मान के चल, इतने भक्त लोग टोटल एकत्रित होंगे। तो इस प्रकार से आप लोग 5 बजे तक आ सकते हैं, 5 से 7 पूरा संकीर्तन का आनंद ले सकते हैं। ठीक है, मैं आपसे बात करती हूँ अभी। श्योर। और अंबिका माता जी आपसे तो मिला भी नहीं हूं मैं, तो अगर आप भी आ सकें तो प्रयास कीजिएगा, जरूर अच्छा लगेगा हम सभी भक्तों को। जी जरूर करें, ठीक है, जरूर प्रयास करूंगी। हाँ जी, धन्यवाद आपसे भक्तों का शामिल होने के लिए इस कथा में। और कल के लिए मैं मानकर चल रहा हूँ आप सभी लोग आएंगे, इसलिए एडवांस में आप सबको थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत पुरुष श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि बोल।